जय श्री कृष्णा दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान शक्ति 2.0 पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया था। दोस्तों आइए जानते हैं राधा कृष्ण की प्रेम कहानी, जिसे हम सदियों से सुनते आ रहे हैं। जब भी प्रेम की बात होती है तो भगवान श्री कृष्ण का नाम सबसे पहले लिया जाता है। श्री कृष्ण को प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थीं। श्री कृष्ण की मुख्य रानियों में रुक्मणी और सत्यभामा का नाम शामिल है। इसके अलावा बाल्यावस्था में श्री कृष्ण के गोकुल में गोपियों संग रासलीला की कहानी आज भी प्रसिद्ध है। हालांकि सभी को प्रेम और स्नेह का पाठ पढ़ाने वाले भगवान श्री कृष्ण का नाम सिर्फ राधा के साथ लिया जाता है। हर कोई प्रभु कृष्ण के नाम का जाप करते समय राधे श्याम या राधा कृष्ण के नाम का उच्चारण करता है। भले ही उनकी 16,108 रानियां थीं, लेकिन जब भी प्रेम की भाषा दी जाती है तो श्री कृष्ण और राधा का प्रेम सबसे ऊपर होता है। श्री कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनने को मिलती हैं, लेकिन जब भी राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रेम का जिक्र होता है तो यह सवाल जरूर मन में उठता है कि जब दोनों के बीच इतना प्रेम था तो श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया था। 16,108 रानियों में एक राधा का क्यों नाम नहीं आता। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर कौन थी राधा। वीडियो देखने से पहले हमारा आपसे एक निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियोस सबसे पहले आपके पास आएँ। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार राधा ब्रजभानु नाम के एक गोप की पुत्री थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि राधा का जन्म यमुना नदी के पास स्थित रावल गांव में हुआ था। बाद में उनके पिता बरसाना में आकर बस गए थे। हालांकि कुछ लोगों का यह मानना है कि राधा का जन्म बरसाना में ही हुआ था। बरसाना में राधा जी को लाडली कहा जाता है। वहीं ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण से 4 साल बड़ी थीं और उनकी मित्र थीं। मान्यता है कि जब श्री कृष्ण 8 साल के थे तो उनकी मुलाकात राधा जी से हुई थी, जो 12 साल की हो चुकी थीं। श्री कृष्ण राधा से प्रेम करने लगे थे। दोनों एक दूसरे से विवाह भी करना चाहते थे। जब ये बात राधा के घर वालों को पता चली तो उन्होंने राधा को घर में ही कैद कर दिया। वह लोग राधा कृष्ण के विवाह के इसलिए भी खिलाफ थे क्योंकि राधा की मंगनी हो चुकी थी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने राधा रानी से शादी करने की हट कर दी थी। इस पर यशोदा माता और नंद बाबा उन्हें ऋषि गर्ग के पास ले गए। ऋषि गर्ग ने भी कान्हा को बहुत समझाया। इसके बाद कान्हा का मथुरा से बुलावा आ गया। वह हमेशा के लिए वृंदावन छोड़कर मथुरा को चले गए। उन्होंने राधा से वादा किया था कि वह वापस लौटेंगे, लेकिन वह कभी वापस नहीं आए। न ही राधा जी के मथुरा या द्वारिका जाने का जिक्र मिलता है। राधा और कृष्ण का विवाह न होने के कई कारण बताए जाते हैं। इसमें से एक कारण नारद जी का श्राप भी माना जाता है। रामचरितमानस के बाल कांड के अनुसार माता लक्ष्मी के स्वयंवर में नारद जी भी जाना चाहते थे। भगवान विष्णु ने नारद जी के साथ छल करते हुए उन्हें खुद का स्वरूप देने के बजाय एक बानर का स्वरूप दे दिया था, जिसकी वजह से माता के स्वयंवर में नारद जी का काफी उपहास हुआ था। जब नारद जी को इस बात का पता चला तो वह वैकुंठ पहुंचकर विष्णु जी से बहुत नाराज हुए और उन्हें श्राप दिया कि उन्हें पत्नी का वियोग सहना पड़ेगा। यही वजह है कि रामचंद्र अवतार में उन्हें सीता का वियोग सहना पड़ा।
और श्री कृष्ण अवतार में देवी राधा से उनका विवाह न हो सका। एक मत यह भी है कि देवी राधा ने श्री कृष्ण से विवाह करने के लिए मना कर दिया था। राधा यशोदा पुत्र कान्हा से प्रेम करती थी, लेकिन जब वह मथुरा गई तो राधा रानी खुद को महल के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं मानती थी। लोग भी चाहते थे कि श्री कृष्ण एक राजकुमारी से विवाह करें, इसलिए राधा ने श्री कृष्ण से विवाह न करने की ठान ली। यह भी कहा जाता है कि राधा को महसूस हो चुका था कि श्री कृष्ण भगवान का अवतार है। वह खुद को एक भक्त मानने लगी थी। राधा श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो चुकी थी। वह भगवान से विवाह नहीं कर सकती थी। भगवान श्री कृष्ण की शरारतों और उनकी लीलाओं और छल सभी कुछ मनुष्य के लिए कोई ना कोई सीख ही थी। राधा से विवाह करना भी मनुष्य को प्रेम की असली परिभाषा से परिचित कराना था। कहा जाता है कि एक बार देवी राधा ने कान्हा से पूछा कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते थे। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि कोई अपनी आत्मा से विवाह करता है क्या। श्री कृष्ण राधा को खुद से अलग नहीं बल्कि अपना ही अस्तित्व मानते थे। वह मनुष्य को यह सीख देना चाहते थे कि प्रेम भौतिक संबंध से नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रकृति से है। प्रेम और विवाह एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे राधा कृष्ण बिना विवाह के भी सदियों से एक ही हैं। जहां श्री कृष्ण का नाम है वहां राधा का स्मरण स्वाभाविक है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएं कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना न भूलें। भगवान श्री कृष्ण आपकी और आपके परिवार वालों की हर मनोकामना को पूर्ण करेंगे। तो आइए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही और नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।